अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 5.2 और 5.2 में हम सॉल्व आउट करेंगे रेडिकल इक्वेशन को। ठीक है। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट भी आ सकती हैं। तो एक्सट्रेनियस रूट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये होती क्या है एक्चुअली। इट इज़ अ नंबर यू फाइंड वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन दैट डज़ नॉट एक्चुअली सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। हमने पिछली 5.1 में भी हमने सॉल्व आउट किया था कि हम देख रहे थे कि जो x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। हम ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू देखते थे और फिर फाइंड आउट करते थे कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को या नहीं। तो अगर नहीं कर रही होती तो इसका मतलब है कि ये एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि हमारे पास फेक सॉल्यूशन आ गया। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है √x + 7 = 8। सबसे पहले हमें पता है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड पे रहेंगे और जो बाकी टर्म्स हमारे पास हैं उनको हम = के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो एक टर्म तो हमारे पास ये होगी √x, तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या है +7। तो हम +7 को उठा के दूसरी साइड कर लेंगे और हमें रूल भी पता है कि जब भी हम लोग = के दूसरे साइड पे कोई भी टर्म को मूव कर रहे होते तो साइन उसका उलट जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -7। तो क्या आ जाएगा √x = 8 में से 7 गए तो क्या आ गया 1। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा x = 1 आ जाएगा। अच्छा, हमने अब चेकिंग करनी है। ठीक है, देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर इसका निकला है वो सही है या नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, हमें पता है x हमारे पास 1 निकला है, तो +7 = 8। तो √1 क्या होता है 1 ही होता है। 1 + 7 = 8, तो 8 = 8। तो यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, x की वेरिएबल की वैल्यू, तो इसमें एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x - 3 = 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही हमारा स्टेप होगा, हम इस अंडर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x - 3 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा x - 3 = 3 का स्क्वायर। क्या मतलब है 3 × 2 = 6 नहीं करना। ठीक है, 3 3 ज़ार, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 2 टाइम्स है, तो 3 3 ज़ार 9। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास जो टर्म है 3, इसको हम = के उस साइड ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 9 + 3 x = 12 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे चेकिंग करेंगे कि हमारे पास जो है वो ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ये हमारे पास सही आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहीं पे हम डाल लेते हैं। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 12 - 3 = 3। √9 आ गया = 3। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आ गया = 3। 3 = 3 विच इज़ अवर वैलिड आंसर। एक्सट्रेनियस रूट यहाँ पर नहीं है। अच्छा, तीसरा पार्ट हमारे पास 7x + 4 √6 = 11। ठीक है, सॉरी, √7x + 4 है और +6 = 11 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा
यहाँ पे दोनों चीज़ें अंडर रूट भी है और कांस्टेंट टर्म लैदा भी है। हम सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर लेने से पहले जो है दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम 7x + 4 इज इक्वल टू 11 - 6 आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7x + 4 इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास क्या है कि ये अंडर रूट है, अंडर रूट की टर्म को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि अंडर रूट्स के अंदर जो कांस्टेंट है इसको क्या हम इसी तरह उठाकर दूसरी साइड मूव कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x + 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x + 4 इज इक्वल टू 5 5 25। तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम इस +4 को अब दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे, 25 - 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया था, तो अब हम निकालेंगे 7x इज इक्वल टू 21 आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है x के साथ 7 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है? यस, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब भी दो कोई भी हमारे पास डिजिट्स हों या वेरिएबल डिजिट हो, उनके दरमियान कोई साइन हो, तो इसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते। तो हमें पता है कि इक्वल टू की उस साइड जो है वो अपोजिट चीज़ हो जाती है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या है, डिवाइड, यस। तो हमारे पास 7 3 × 21, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक्सट्रेनियस रूट है या नहीं है। तो चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर चेकिंग, ठीक है। ये मार्कर की जो है वो थोड़ी ख़राब होगी, चलें। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 7x + 4 + 6 इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। तो हम x जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हम 3 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 11, 7 3 = 21 + 4 + 6 इज इक्वल टू 11। तो ये 25 आ गया, +6 इज इक्वल टू 11। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो +6 इज इक्वल टू 11, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 6 इज इक्वल टू 11। तो क्या आ जाएगा, 11 इज इक्वल टू 11 विच इज़ आवर वैलिड आंसर। अच्छा, 4th क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम जो अंडर रूट वाली टर्म है इसको अलहदा कर लेंगे, बाकी जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम इक्वल टू के एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3। अच्छा, हाँ, हमारे पास 4th क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे कि अंडर रूट वाली जो हमारे पास टर्म है उसको अलहदा कर लेंगे, बाकी जो भी चीज़ें हमारे पास वो हम इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्या है, x + 1 इज इक्वल टू, इधर ये -2 है तो इधर क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। और x + 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है इसको इसी तरह एज इट इज़ रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 = 9 × x + 1, ठीक है,
स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू अच्छा सॉरी मैंने पहले ही 9 कर लिया। यहाँ पे ये क्या था 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 इंटू आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4। अब ये 9 हमें नहीं चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड 9। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ गया था। अब हम क्या करेंगे 4 डिवाइड बाई 9 माइनस 1। ठीक है, 1 को साइड मूव कर लिया क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। हमें पता है कि जिसके नीचे कोई भी ना हो डिनोमिनेटर में तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 9। तो ये इसके एलसीएम हमारे पास टोटल 9 है। तो ये जो हमारे पास पहली फ्रैक्शन आ रही है इसके ऊपर भी 9 है तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब हमें पता है 1 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि हम जो है इधर भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। तो -5/9। -5 क्यों आया है क्योंकि 9 हमारे पास ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। तो हमें पता है कि जो साइन बड़ी वाले का होता है हम वो लगाते हैं। ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें -5/9 डालेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो आ रहा था आंसर वो हमारे पास वैलिड सॉल्यूशन था या फिर एक्सट्रेनियस रूट था। ठीक है, हमारे पास क्या था 3√x था। तो x की जगह हम क्या डालेंगे -5/9 और +1 -2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 था। यही बात है। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू अंदर हम हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम इसको लेंगे एलसीएम लेंगे -5 + 9 आ गया। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा -2 इज इक्वल टू 0। तो 3 इंटू 4/9 -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू हमें पता है कि ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 -2 इज इक्वल टू 0। ये 3 से कैंसिल हो गया, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो रहा है। तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अवर वैलिड आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, √8x + 11 इज इक्वल टू 3 इंटू √x + 1। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इस अंडर रूट से जान छुड़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8x + 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू x + 1 होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो के क्या हो जाएगा 8x + 11 और ये जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू x + 1 आ जाएगा। ठीक है, 8x + 11। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं। 9x - 8x 11 - 9। तो ये क्या आ जाएगा 1x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा,
11 माइनस 2 9 आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है या फिर वैलिड आंसर है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो x इज़ इक्वल टू 2 आया है वो वैलिड आंसर है या फिर नहीं है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हम 2 डालेंगे। 2 प्लस 11 3 इंटू 2 प्लस 1 8 टू 16 प्लस 11 22 प्लस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। 16 प्लस 7 कितना होगा 27 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। तो अब हम देखते हैं कि 27 जो है वो हमारे पास किसको मल्टीप्लाई करने से आता है। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो 3 के मज़ीद फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। 3 अंडर रूट 3 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 विच इज़ अवर वैलिड आंसर। ठीक है, वैलिड आंसर क्या है 2 है, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू 2 आई है वो हमारे पास वैलिड आंसर आया, एक्सट्रेनियस रूट नहीं आई। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, हम इसको दो तरह से स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम अभी इसकी स्क्वायर अभी लेते हैं बोथ साइड पे, तो क्या होगा कि ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं। सही, तो दोनों टर्म को कैसे अलहदा करेंगे कि एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो एक टर्म को हम इक्वल टू के साइड उस साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 12। ठीक है, इधर ये माइनस सी इधर आके क्या होगी प्लस। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, 9 2x 5x माइनस 12 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 5x माइनस 12। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट सम को इकट्ठा कर लेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएंगी 5 प्लस 2 5 6 7x इज़ इक्वल टू 21। तो x इज़ इक्वल टू 21/7। तो x इज़ इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 होता है। तो ये x हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा 31। अच्छा, अब हम चेकिंग करने जा रहे हैं। तो x की हमारी वैल्यू क्या आई थी 3 आई थी, तो हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या डालेंगे 3 डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 3 माइनस 12। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 5 3 ज़ार 15 माइनस 12। तो 9 में से 6 के तो तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। तो विच इज़ अवर वैलिड आंसर। ठीक है, एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम कहेंगे कि हमारा वैलिड, हम कहेंगे कि हमारा वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 है।
अच्छा, हमने इस बात का ध्यान रखना है कि कब हमने स्क्वायर लेना है और कब हमने क्यूब लेना है, ठीक है। जब हमारे पास इंडेक्स में कोई भी डिजिट ना हो तो उसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू 1/2 है, तो हम उसके अपोजिट स्क्वायर लेते हैं। जबकि इंडेक्स में अब 3 है तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक रूट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब लेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट करें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, x + 4 = 2 किसका क्यूब होता है, 8 का होता है। x + 4 तो 8 आ गया। x = 8 - 4, x = 4, आंसर 4 आ गया। अब हम चेकिंग करेंगे कि हमारे पास जो आंसर ये x की वैल्यू आई है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे क्या डालना है, 4 + 4 = 2, 4 + 4 8 हो गया, = 2। हमें पता है कि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 1/3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 = 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इस क्यूबिक रूट की डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी। हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आई थिंक मुझे लगता है फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसमें हमने जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में करते हैं। तो कैसे करते हैं कि हम जो हमारे पास रेडिकल साइन होता है उसकी वैल्यू लिख देते, तो वो एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अंडर रूट की वैल्यू क्या बन रही है, इंडेक्स 3 है तो 1/3 है, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 = 2 आंसर। तो इसका मतलब है कि ये वैलिड इसका आंसर हमने निकाला था, x की वैल्यू 4 ही है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ले लेंगे क्या, क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक रूट है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 क्यूब = x - 2, ठीक है, क्यूब। तो ये क्यूबिक रूट थी, तो यहाँ पर भी क्यूब था, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 = x - 2। अब हम x के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पे x प्लस में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में, और ये +3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -3। तो मैंने 2 ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हमारे पास 2 माइनस हो, माइनस माइनस ऑपरेशन प्लस का होता है लेकिन साइन माइनस लगता है, ठीक है। -2 प्लस होगा, 3 + 2 5, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। तो x हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, -5। अब हम चेकिंग करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी, राइट, 5 आई थी। सिर्फ 5 आई थी या -5, -5 + 3 = -5 -2। तो ये क्या देगा, 5 2 ज़ार 10, -10 + 3 = 3 × -5 -2 क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा, लेकिन ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का होगा, 7। तो ये क्या हो जाएगा, -7 = -7, विच इज़ अवर वैलिड सॉल्यूशन। अच्छा, पार्ट 9 हमारे पास ये दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि जहाँ पे
वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -5/2, यानी कि एक्स का आंसर -5/2 नहीं आना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 डिवाइड बाई 2x+5 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 डिवाइड बाई 2x+5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। अब हमारे पास ये कौन सी डिवाइड वाली फॉर्म में आ गया। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करने के लिए, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉट आंसर, इधर आ जाएगा। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8x प्लस 5 4 ज़ार 20। तो हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस 20 आ जाएगा और 8x माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू -19, क्योंकि 20 बड़ा है और 1 छोटा है, तो -19 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -19 ओवर 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू -5/2। तो ये हमारा वैलिड आंसर है। दैट्स इट, 5.2 हमारी हुई कंप्लीट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।